हर हर महादेव। सबसे पहले आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसी रही आपके यहाँ सावन की शुरुआत? आशा करती हूँ एकदम मस्त रही होगी, एकदम भक्तिमय रही होगी, एकदम एनर्जेटिक रही होगी, जिससे आपका और आपके प्रभु का, आपका और महादेव का कनेक्शन एकदम स्ट्रांग स्थापित हुआ होगा। क्योंकि ये तो शुरुआत है ना। आपने सावन की पहली बुहार की छींटें अपने ऊपर ली, सावन की पहली बारिश में जाके थोड़ी से आपने जाके उस बारिश का, उस सावन की पहली बौछार का आनंद लिया। अगर नहीं भी लिया तो अभी भी समय बीता नहीं है। आज सावन स्टार्ट है। अगर आपने अभी तक सावन की बारिश में आप नहीं भीगे हैं, क्योंकि सावन की पहली बारिश अमृत कहलाती है, लेकिन ठीक है, आप किसी वजह से अगर इससे वंचित रह भी गए हैं तो भी अब से आप नोटिस करिए, जब भी बारिश हो तो आप सबसे पहले उस बारिश में जाके खुद को थोड़ा भिगाइए। उसकी छींटें अपने घर में बच्चों पे भी दीजिए, अपने घर के मुख्य द्वार पे दीजिए, अपने घर पे भी उस बारिश की छींटें दीजिए। इससे एक पॉजिटिव वाइब का संचार होता है और आप सही मायने में सावन का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए आते हैं विषय पे। विषय से पहले क्या आपने भोले बाबा की पूजा की? देखिए, अगर आप किसी फिज़िकल कंडीशन से जूझ रहे हैं और आप व्रत इत्यादि नहीं कर पाते, तो भी आपको कम से कम, देखिए, सावन के माह में जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का, अगर देखिए, ऐसे तो आप रुद्राभिषेक सबसे महान है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो सिर्फ अगर आप एक जलाभिषेक, जी हाँ, आप पूरा ईयर नहीं करते हैं लेकिन फिर भी सावन के महीने में आपको भोलेनाथ पे जल का अभिषेक भी अवश्य से अवश्य करना चाहिए। ठीक है, ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो एकदम कुछ नहीं करते। तो कम से कम सावन के महीने में डेली, सिर्फ सोमवार बोल के नहीं, डेली इतना संकल्प ले लीजिए कि हे महादेव, मैं ऐसे कंडीशन से जा रही हूँ, मैं इतनी बिजी शेड्यूल लाइफ से जा रही हूँ, जो भी XYZ आपकी प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपको आपके महादेव के साथ, अपने भगवान के साथ कनेक्शन स्थापित करना होगा। आपको सबसे पहले उनको अपने मन की बात बतानी होगी, आपको उनसे बातें करनी होगी। देखिए, भगवान को कभी भी सिर्फ मूर्ति मत समझिए। भगवान आपके सुख दुख के साथ ही हैं। सिर्फ दुख में ही याद करें ऐसा कोई विधान नहीं, आप हर पल उन्हें याद करिए, तो ये अति 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 उत्तम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको अपने भगवान के साथ कनेक्शन स्थापित करना है। आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपकी जो भी लग्जरियस है, आपको सब कुछ उनके साथ शेयर करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उनके साथ सब शेयर कर लिया। उसके बाद आपने संकल्प ले लिया कि हे महादेव, मैं डेली 1 लोटा जल ही चढ़ाऊँगी, या फिर डेली प्रभु 1 लोटा जल, भांग, धतूरा ये चढ़ाऊँगी। मैं डेली 2-3 बेलपत्र, डेली 5 बेलपत्र चढ़ाऊँगी। XYZ जो भी है, आप संकल्प ले लीजिए और उस तरीके से ही आपको डेली, सिर्फ सोमवार नहीं, क्योंकि और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार सावन में 5 सोमवार पड़े, लेकिन सिर्फ सोमवार बोल के नहीं, सावन का हर एक क्षण में भोलेनाथ, माँ पार्वती बसती हैं। हर एक क्षण को एंजॉय करिए। ठीक है, तो सावन के हर क्षण में जब आपको लगे कि आप थोड़े से भी फ्री हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मतलब सिर्फ प्रभु के साथ जुड़े रहिए। आपको नहीं बोल रही कि सारे काम वगैरह छोड़ दीजिए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाइए, ऐसा तो भगवान भी नहीं कहते, लेकिन आपको उनके साथ जुड़ने के लिए आपको एक कनेक्शन ज़रूर स्थापित करना होगा। तभी आपकी कोई भी विश पूरी होगी, आपकी मन की इच्छा पूरी होगी। और आपकी कोई इच्छा नहीं है तो आपको सबसे बड़ी, आपको मन की शांति मिलेगी। जी हाँ, तो चलिए विषय पे आते हैं। विषय क्या है कि सावन का जो माह है, इस माह में ऐसे तो देखिए, आपको भोले भंडारी की पूजा करनी है, माता पार्वती की पूजा अर्चना वंदना करनी है, और हमेशा भोलेनाथ और माँ पार्वती की जोड़े में आपको पूजा करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूजा कर लेना है। आपको डेली आपने जो संकल्प लिया, आप 5 बेलपत्र डेली चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा
आप शिव मंदिर डेली जा सकते हैं। अगर डेली नहीं भी संभव है तो कम से कम सोमवार को तो जाइए। घर में ही आपकी शिवलिंग है तो आप घर में ही शिवलिंग का जलाभिषेक डेली करिए, लेकिन सोमवार के सोमवार आप मंदिर अवश्य जाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं चाहती हूँ कि जब मैं मंदिर जा रही हूँ या फिर मैं कुछ पूजा कर रही हूँ तो मैं उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, जैसा कि प्रैक्टिकली करने से अच्छा होगा। लेकिन क्या होता है ना कि मैं अकेले शूट करती हूँ, अकेले डालती हूँ, तो जब मैं पूजा करूँगी तो कोई शूट करने वाला हो तब तो ये चीज़ हो। लेकिन जैसा कि एक हाथ से पूजा की, एक हाथ से शूट करें, तो फिर पूजा पे भी मन कहाँ लगेगा। तो इसी वजह से मैं वो प्रैक्टिकल वे में वो चीज़ अभी नहीं कर पा रही हूँ। समय के साथ जैसा होता है तो उस तरीके से आप लोगों के साथ जुड़ने की पूरी चेष्टा करूँगी। अब तो इसी वजह से मैं प्रैक्टिकली कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाती कि किस तरीके से करना है। समय के साथ जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती जाएगी वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ जुड़ती जाऊंगी। तो आज का जो मेन है कि सावन का जब माह स्टार्ट हो गया तो सबसे पहले तो अपनी हरी चूड़ियाँ पहनी। मैंने अभी तक नहीं पहनी, फ़िलहाल तो लाल है। आज आज सावन की शुरुआत है, आज पक्का हरी चूड़ियाँ पहनूंगी। और आप लोग भी ज़रूर अपनी पिक शेयर करिएगा, मैं अपने कम्युनिटी में ज़रूर उन सबको शेयर करूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से कि देखिए, ये कोई किसी तरीके का शो ऑफ नहीं है, ये एक फैमिली गेट टुगेदर जैसा ही होगा, एक बॉन्ड शेयरिंग जैसा होगा, जिससे आप और हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, है ना। तो चलिए विषय पे आते हैं। विषय क्या है कि सावन के माह में ऐसी क्या चीज़ें हमें ख़रीदनी चाहिए जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए। तो क्या ख़रीदना चाहिए? सबसे पहले कुछ सामान तो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं उन सभी को मैंने गंगा जल से धो लिया, शुद्ध कर लिया। और क्योंकि ये सब चीज़ें मंदिर में ही रहती हैं तो इन सब चीज़ों को गंगा जल से ही शुद्ध करके उसे वापस मंदिर में रख देते हैं और उसके बाद उसमें धूप अगरबत्ती दिखा के उसे अभिमंत्रित करते रहते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में ही अभिमंत्रित हो जाती है, क्योंकि ये सालों साल प्रभु के समक्ष रहती है तो ये स्वतः ही अभिमंत्रित हो जाती है। तो इसीलिए जो सामान मैं आपको बोलने जा रही हूँ वो सामान आपको भी लेकर के आना है और अपने जो चीज़ संभव है वो अपने घर की पूजा मंदिर में ही रखना है। उसे समय समय पर गंगा जल से शुद्ध करते रहना है। उसे जब भी आप भगवान की पूजा करें तो उसे भी आपको धूप दीप समर्पित अवश्य करना है, इससे वो स्वतः अभिमंत्रित हो जाएगी। और जिस समय आपको उसकी नीड होगी, आप विश्वास मानिए, जैसे सबसे पहली चीज़ जो है वो है रुद्राक्ष, ठीक है। तो ये रुद्राक्ष की ब्रेसलेट जैसी है, ठीक है। और ये देखिए, अगर आपको जानना है कि असली रुद्राक्ष कहाँ से मिल सकता है तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि वो शॉप का नाम मतलब मैं डिटेल में अभी नहीं बता पा रही, इसीलिए आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। इसीलिए मैं पूरे तरीके से आपके साथ सजेस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले देखिए, इस तरीके से आपको रुद्राक्ष ये आपको अपनी पूजा मंदिर में रखना है। और ये लाभकारी कब होता है? जैसे ये आपने इसको प्रभु के समक्ष रख दिया, इसमें गंगा जल से ये शुद्ध हो रहा है, इसमें धूप अगरबत्ती लग रही है। जब आपको आवश्यकता हो इन द सेंस किसी को नज़र लग गई है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उस समय में आपको इसे गंगा जल में डुबाना है और उसे निकालना है। फिर उस गंगा जल को आपको उस व्यक्ति पे छींटे लगाने हैं, उसके गले पे, उसके आँखों पे लगाना है। उसके बाद आपको उसका पान करवाना है थोड़ा थोड़ा करके। तो देखिएगा उसकी जो स्थिति है, उसकी जो हेल्थ है उसमें सुधार आने लगेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो एक हो गया रुद्राक्ष। दूसरा हो गया आपको सावन के महीने में और क्या लाना चाहिए। तो आपको सावन के महीने में भोलेनाथ से जुड़े ना बहुत सारे सामान हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसे आप लाके आपको अपने पूजा मंदिर में स्थापित करना है और उसकी कंटिन्यू आपको पूजा अर्चना करनी है। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़ है ये त्रिशूल। देखिए, ये भोलेनाथ जी का त्रिशूल है, ठीक है। ये चांदी की त्रिशूल है। इसको भी आपको अपने घर के पूजा मंदिर में स्थापित करनी है, ठीक है। ये त्रिशूल रखने से क्या होगा, आपकी जो भी इमरजेंसी बोल सकते हैं,
कोई भी आपदा विपदा आपके घर पे, आपके परिवार पे, आपके सदस्यों पे आने वाली होगी, उसके पहले ही भोलेनाथ जी के ये त्रिशूल लाने से आपकी वो सारी आपदा विपदा तुरंत छूमंतर हो जाएगी। तो ये भी आपको अवश्य लानी है, ठीक है। तीसरी चीज़ है आपको डमरू लाना है, और वो डमरू आपको भोलेनाथ जी को समर्पित करना, और उसके बाद उसे किसी बच्चे को उसको गिफ्ट कर देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो भी आपका ऑरा है वो बहुत ही एनर्जेटिक हो जाएगा, और मतलब आपकी जो भी आपका यश वैभव है वो चारों ओर फैलेगा, ठीक है। तो ये करना है। इसके बाद आपको एक चांदी के नंदी जी लाने हैं। चांदी की नंदी जी लाने से क्या होता है, देखिए वो मैं अभी तक लाई नहीं हूँ, तो वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। डमरू तो महादेव जी को समर्पित करके किसी को गिफ्ट कर देना है, ठीक है। और चांदी की नंदी अभी मैं लाई नहीं, मेरे घर में जो भोलेनाथ जी के समक्ष नंदी होते हैं सिर्फ वही है। अगर आप संभव है, आपसे संभव है, तो आपको चांदी के नंदी जी लाने चाहिए। इससे घर में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएगी, और ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभकारी होगा। इसके अलावा ना आपको सावन के महीने में ऐसे अगर आपके घर में ऑलरेडी है तो आप उसे गंगा जल से स्वच्छ करके रख सकते हैं। सावन के महीने में आपको एक कमंडल लाना चाहिए। वो कमंडल को आपको पूजा घर में स्थापित करना चाहिए, और उसमें गंगा जल भर के रखना चाहिए। देखिए ऑलरेडी मेरे पास है ना। तो इस तरीके से आपको कमंडल लेके आना है, इसमें गंगा जल भरना है, और इसे अपने घर के मंदिर में स्थापित कर देना। तो इससे क्या होगा कि आपके घर पे किसी भी तरीके की बुरी नज़र आपके घर में नहीं लगेगी, और गंगा माता आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगी। तो ये भी बहुत ही अच्छी माना जाता है, ठीक है। अच्छा ही माना जाता है, इस चीज़ को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आपको ना चांदी के सर्प लेके आने चाहिए। आपको उसे भोलेनाथ जी को समर्पित कर देना चाहिए, या फिर जैसे नागपंचमी आ रही है तो नागपंचमी वाले दिन आप इसे मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। तो ये भी सावन के महीने में किया जाने वाला बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी कार्य है। इसके अलावा आपको ना चांदी के डिब्बे में भस्म ला के अपने मंदिर में रखना चाहिए, या फिर आप मंदिर में नहीं रखना चाहते तो आप चांदी के डिब्बे में भस्म ले आइए, और उसे मंदिर में भोलेनाथ जी पर भी समर्पित कर सकते हैं। ये भी बहुत ही मतलब ये भोलेनाथ जी को भस्म बहुत अधिक प्रिय है। तो इससे आपको भी भोलेनाथ जी आपकी प्रिय जो भी आप जिसकी चाह रख रहे हैं वो आपको प्रदान करेंगे। इसके साथ ही ना आपको एक चांदी का कड़ा लाना चाहिए, जिससे कि आपके ना विदेश यात्रा के योग बनते हैं। देखिए जैसे ये चांदी का कड़ा है, ठीक है, ये वाला। तो ये आपको लाके भगवान को अर्पित करके कुछ दिन तक पूरा सावन के माह आप इसको अभिमंत्रित कर लीजिए, और उसके बाद आप अपने लिए लाए हैं या फिर अपने परिवार के लिए आप फिर उसे पहन लीजिए। तो ये आपका रक्षा कवच का कार्य करेगा, और आपकी जो भी मन की इच्छा होगी वो तुरंत पूरी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से चांदी का कड़ा ला सकते हैं। इसके साथ ही ना आप चांदी का चंद्रमा या फिर चांदी की मोती, इसे भी आप घर में ला सकते हैं। इसको लाने से क्या होगा ना कि आपका जो भी मन विचलित होता है, मन एक कार्य में नहीं लगता, वो सब कार्य आपके होने लगेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे मेन है, ये तो ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। आपको सावन के महीने में बेलपत्र, चांदी का बेलपत्र ज़रूर लाना चाहिए। देखिए चांदी का बेलपत्र लाने से क्या होता है कि बोलते हैं ना, बेलपत्र तो महादेव को इतने प्रिय हैं कि अगर नहीं मिल पाए तो आप चढ़े हुए को धो करके चढ़ा दीजिए। तो चांदी का बेलपत्र रखने से क्या होता है कि अगर आप कभी बेलपत्र नहीं भी लाएँ और ऐसे भोलेनाथ जी पे हमेशा बेलपत्र चढ़ा रहे तो वो अत्यंत बहुत खुश होते हैं, बहुत उनको अत्यंत प्रिय है। तो इसीलिए जब आप चांदी के बेलपत्र लाते हैं तो उससे महादेव जी बहुत 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 खुश होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है, इसे आपको ज़रूर लाना चाहिए। ये है चांदी का बेलपत्र, देख रहे हैं आप। किसी भी ज्वेलर के पास जाके बोलेंगे ना, वैसे उनके पास रेडीमेड बनी रहती है, तो जब आप उनको बोलेंगे तो ये आपको वो अवश्य दे देंगे। तो देखिए जो चीज़ ऑलरेडी एक सावन आप ले लिए, दूसरे सावन में ज़रूरी नहीं है कि आपको दोबारा लाना है। अगर आप सक्षम हैं तो ला सकते हैं, लेकिन अगर नहीं मतलब
जो बाकी की चीज़ें हैं मैंने आपको बताई, आप उन्हें ही ले आइए और इन सबको आप गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए और महादेव जी पे अर्पित रहने दीजिए। अभिमंत्रित हो जाएंगे और एनर्जेटिक भी हो जाएंगे, चमत्कारी हो जाएंगे। विश्वास मानिए, जब मैं जो करती हूँ, जैसे मेरे बच्चे को नज़र लग जाती है तो और बहुत ज़्यादा चिड़ करके रोता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करती हूँ, ये जो बेलपत्र है इसे थोड़ा सा गंगा जल में डिप करती हूँ। उस गंगा जल को चम्मच से बच्चे को पिला देती हूँ, थोड़ा से आँखों पे लगाती हूँ, सिर पे लगा देती हूँ, गर्दन पे लगा देती हूँ। यकीन मानिए 3 दिन के अंदर बच्चा एकदम फिट हो जाता है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे कार्य, ये छोटी छोटी चीज़ें सुनने में बहुत छोटी छोटी और आप कहेंगे क्यों ही लाएं, लेकिन इसका जो असर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। एक बार करके देखिए। जय महाकाल। आप सबका मंगल हो। महादेव जी से ऐसे ही विनती, ऐसे ही कृपा। और हाँ, जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं तो वो आज सावन का प्रथम सोमवार है, जाके हरी हरी चूड़ियाँ अवश्य पहनिए, गले में मंगलसूत्र हमेशा डाल के रखिए। कि अगर आपका गला हमेशा खाली भी रखते हैं आप, तो सावन के माह में एक दिन के लिए भी अपना गला खाली मत जाने दीजिए। नियम लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई और क्या करना है नहीं करना है, तो आप मेरी वीडियो कि पति की तरक्की के लिए सावन की महीने में महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए, आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। राधे राधे। जय श्री महाकाल।